हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम के मीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। के मीन्स क्या है? इट इज़ अ अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम और इसमें हम क्लस्टरिंग करते हैं डेटा सेट की। हम डेटा सेट के क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर उनका डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो कौन से क्लस्टर में अलॉट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी एक सिंपल सा डेटा सेट लेते हैं, उससे इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने कैसे इसको इवेल्युएट करना है। सो वी आर डूइंग के मीन्स इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम इसका डेटा सेट ले रहे हैं। ओके, सो डेटा सेट में हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके, 5 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। इसके बाद हमें एक्स वेरिएबल गिवन है, दैट इज उसकी वैल्यूज देख लेते हैं 1, 1, 2, 5 एंड 6। देन वी हैव वाई वेरिएबल, उसकी वैल्यूज है 2, 4, 3, 8 एंड 9। ओके, ये हमने सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया है और ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हम अपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम एंड पे किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज टू इनिशियलाइज सेंट्रॉइड्स। ठीक है, सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं? सेंट्रॉइड इज आवर सेंटर पॉइंट। ठीक है, जो हम सेंटर पॉइंट को लेके चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज कर लिया। अब मैंने पहला सेंट्रॉइड, आपने रैंडमली इस डेटा सेट में से कोई से भी 2 पॉइंट को पिक करना है और उसको अपना सेंट्रॉइड 1 और सेंट्रॉइड 2 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक 1 और 2 को ले लिया और दूसरा हम ले लेते हैं 5 और 8 को ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया, 2 सेंट्रॉइड्स ले लिए। अब हमने क्या करना है? अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? वी विल असाइन ईच पॉइंट टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड। तो हमने हर पॉइंट को उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड को अलॉट कर देना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम अपने पहले पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है ए, जिसके हमारे पास क्या पॉइंट से आगे एक्स वाई क्या था? 1, 2। देन वी हैव बी, उसके थे 1 एंड 4। देन वी हैव सी, उसका था 2 एंड 3। ये एक्स वाई लिख रही हूँ उनके। डी का है 5 एंड 8 एंड देन वी हैव ई, उसका है 6 एंड 9। ओके, हो गया। अब पॉइंट्स के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम C1। C1 क्या है? हमारा सेंट्रॉइड 1। ठीक है, इसी तरह हमने कंप्यूट करना है डिस्टेंस फ्रॉम C2। हमने C2 से डिस्टेंस कंप्यूट करना है। उसके बाद हमने एंड में क्या लिखना है? हमने असाइन कर देना है क्लस्टर्स। क्लस्टर को असाइन कर देना है। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट कौन से क्लस्टर से बिलोंग करता है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने सिंपल कौन सा फॉर्मूला, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर सकते हो फॉर्मूला, आप मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, उसको यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए पॉइंट है। अब आपने इसको कैसे सबसे पहले C1 के मुताबिक कैलकुलेट करना है। तो 1, हम इधर फॉर्मूला भी एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सिंपल सा ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसकी हमारी जो वैल्यू रिजल्ट निकलता है दैट विल बी 0.0। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारे डिस्टेंसेस को C1 के थ्रू कैलकुलेट करना है। सो जो हमारी सेकंड वैल्यू आई है दैट इज 2.0। थर्ड वैल्यू आपकी आएगी 1.41। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 7.21 और उससे नेक्स्ट आएगी 9.22। ओके, इसी तरह हमने अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ये है ना ए, तो इसका C2 से कैलकुलेट करना है। 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर और ऊपर होल अंडर रूट। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.21। नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू 5.66, 6.71, 0.0 एंड देन 1.41। हमने ये कह लिया। अब हमने किस बेसिस पे साइन करना है क्लस्टर को? अब देखिए, इन दोनों में से जो डिस्टेंस छोटा होगा हम उस पॉइंट को उस क्लस्टर के साथ अलॉट कर देंगे। अब इसमें से डिस्टेंस कौन सा छोटा है इन दोनों में से? 0.0, तो ये क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है। इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 2.0, तो ये भी क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है। इसमें से भी 1.41 छोटा है इन दोनों में से, तो क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है। अब हमने देखना है कि 7.21 और इसमें से कौन सा छोटा है। ये वाला छोटा है, तो ये हमारा
जो पॉइंट है वो क्लस्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि हमने सेंट्रॉइड जो लिए हैं वो क्लस्टर्स के लिए हैं ना, इसलिए मैं अब इनको क्लस्टर्स कहना शुरू हो गई हूँ, ओके। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो ये क्लस्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है, ओके। सो अब हम लिख लेते हैं हमारे जो क्लस्टर्स हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं। थर्स वी गेट क्लस्टर्स, ओके। अब उन क्लस्टर्स में कौन कौन से पॉइंट है, हमारा क्लस्टर जो 1 है उसके हमारे पास पॉइंट्स आए हैं A, B एंड C, और इसी तरह जो हमारा क्लस्टर 2 है उसके पॉइंट्स आए हैं D एंड E, ओके। हमने क्लस्टर के पॉइंट्स लिखिए। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 के साथ, क्योंकि काम यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाता ना कि हमने एक दफ़ा क्लस्टर डॉट कर दी, ये भी तो हो सकता है कुछ टाइम बाद जब हम ये वाले जो हमने इनिशियलाइज किए थे सेंट्रॉइड, अगर हम ये सेंट्रॉइड चेंज कर दें तो क्या पता पॉइंट जो है ये वाला जो है ये क्लस्टर 2 को अलॉट हो जाए, ये वाला भी क्लस्टर 2 को अलॉट हो जाए, या ये वाला जो है ये क्लस्टर 1 को अलॉट हो जाए, दैट इज़ पॉसिबिलिटी ना। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आपने करने हैं अपने अपडेट सेंट्रॉइड्स, जो आपने सेंट्रॉइड्स पहले लिए थे अब उनको अपडेट करना है। अब सेंट्रॉइड्स को अपडेट कैसे करना है, इस केस में सेंट्रॉइड्स को अब हमें दोबारा से लेट नहीं करने, अब हमने करना है C1 लिखना है। अब हमने यहाँ पे पहली वैल्यू क्या ली हुई है, A, B और C है ना, तो A के जो पहली वैल्यू है A की पहली वैल्यू क्या है 1, B की 1 है, C की 2 है, ठीक है। हमने करना है जी सिंपली 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो क्या जी। इसी तरह हमने करना है दूसरी वैल्यू ले लें 2 + 4 + 3, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये आ रही है इसकी 2 + 4 + 3, ठीक है। इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर देना, ये हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये आ गया 1.33 और दूसरी आ गई 3, तो ये हमारा जो दूसरा हमने सेंट्रॉइड अपडेट किया है C1 दोबारा से, अब ये वाला निकल आया, ओके हो गया। इसी तरह सिमिलरली हमने C2 भी कंप्यूट कर लेना है, उसमें भी वैल्यूज़ प्लस कर देंगे 5 + 6, हमारे पास D और E की फर्स्ट वैल्यूज x वाली प्लस की हैं, उनको 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हैं। फिर हम 8 + 9 लेंगे और उसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अब इनका हम रिजल्ट लिख लेंगे, क्या निकला है 5.5 एंड 8.5, दो वैल्यूज निकले। अब हमारे दो जो है ना दोबारा से सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज करेंगे, सेम स्टेप हमने दोबारा से परफॉर्म करना है, क्या किया था पहले हमने। अब दिस विल बी आवर आइटरेशन नंबर 2। अब हम आइटरेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, हम करेंगे जी वी विल राइट दिस इज आवर आइटरेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे पॉइंट, दोबारा से अपने पॉइंट्स लिखने हैं। अब सिंपल हम पॉइंट लिख लेते हैं A, B, C, D एंड D, ठीक है। आप इसके आगे उसकी वैल्यूज भी लिख सकते हो जो हैं, वो तो नहीं ना चेंज हुई। फिर आपने दोबारा से लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम C1, देन वी विल कंप्यूट डिस्टेंस फ्रॉम C2, और इसके बाद आपने लिख लेना है असाइंड क्लस्टर, और जो क्लस्टर हम इसको असाइन कर रहे हैं हमने वो लिख देना है, सिंपल, ओके। अब हमने दोबारा से वैल्यूज कैलकुलेट की इनकी, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वो क्या वैल्यूज निकल के आ रही हैं। इसकी वैल्यू वही हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है 1.055, फिर हमारे पास आई 1.05, फिर नेक्स्ट वैल्यू आई हमारी 0.67, 6.20 एंड 7.60। अगली वैल्यू जो हमने डिस्टेंस निकाला 7.9। अभी हमने जो डिस्टेंस निकाले हैं जो हमने न्यू सेंट्रॉइड्स अपडेट करके लिए हैं उससे प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 7.91, 6.36, 6.52, 0.71 एंड 0.71, ठीक है। मैं क्योंकि पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रही, जस्ट टू सेव टाइम। देन वी हैव असाइन क्लस्टर। अब इन दोनों में से छोटी वाली कौन सी है, ये वाली C1 से बिलोंग करेगा। इनमें से छोटी कौन सी है, दोबारा से C1 से बिलोंग करेगा। इनमें से दोनों छोटी कौन सी है, ये वाला C1 से बिलोंग करेगा। दिस वन तो C2 से, दिस वन तो C2 से। अब दोबारा से हम अपने क्लस्टर्स बनाएंगे कि हमारा क्लस्टर 1 में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, A, B एंड C, और क्लस्टर 2 में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज D एंड E। अब देखें, अब जब हम दोबारा से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं, दैट इज टू अपडेट सेंट्रॉइड्स। तो हम यहाँ से दोबारा से अपडेट कर लेते हैं अपने सेंट्रॉइड्स को। ए बी सी की जो है जी क्लस्टर 1 हम लेते हैं, हमने क्लस्टर्स तो लिख लिया है ना, दैट विल बी आवर सेंट्रॉइड 1। सेंट्रॉइड 1 को देखते हैं और उसकी वैल्यू क्या थी 1 + 1 + 2, पहली वैल्यू ले रही हूँ x की, A, B और C की, ठीक है। उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू थी 2, 4 और 3, फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 1.33 और 3। इसी तरह हम C2 कैलकुलेट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ थी, उसकी वैल्यूज़ हमने जैसे पहले कैलकुलेट की हुई हैं हमारे डेटा सेट से, हम दोबारा देख लेते हैं।
5 और 6 को डिवाइड करना है 2 के साथ, और 8 और 9 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 5 और 6 को डिवाइड करना है 2 के साथ, 8 और 9 को डिवाइड करना है 2 के साथ। हमने डिवाइड कर लिया। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट हमारा जो पहले आंसर आ रहा था 5.5 और 8.5। अब आप ये देखो, क्या आपके जो हमने सेंट्रॉइड्स बनाए हैं दोबारा से अपडेट करके तीसरी दफ़ा जो हम सेंट्रॉइड्स बनाए हैं, क्या वो सेम आए हैं? यस, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दीज वैल्यूज आर सेम टू दीज वैल्यू। इसका मतलब है हमारा सेंट्रॉइड जो है वो स्टेबलाइज हो गया है। मीन अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्लस्टर था, ठीक है, तो ये अगर हमारा सेंटर पॉइंट था, तो ये अब यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, ना ये लेफ्ट जा रहा है कैलकुलेशन से, ना ये राइट जा रहा है, ना अप ना डाउन, कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमने जो है एग्जैक्ट क्लस्टरिंग कर ली है। ओके हो गया। तो हमने के मीन्स में क्या करनी होती है, एग्जैक्ट क्लस्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये जो वीडियो है समझ आई होगी। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।